और कई सारे लोग ऐसे होंगे जो सेकंड, थर्ड या फोर्थ टाइम अटेंड कर लिए। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं मैं उनको अगले 1 मिनट में बता देता हूँ कि एक्चुअल में हॉल ऑफ द फेम सेशन होता क्या है और इसमें हम लोग क्या करते हैं। सो गाइस, हॉल ऑफ द फेम सेशन में क्या होता है ना, हमारे जो लीडर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं, वी इनवाइट ऑल दोस पीपल, हम उनको इनवाइट करते हैं और इनवाइट करने के बाद में हम उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। बिकॉज देखो ना, जिंदगी में सीखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप खुद जाके चीजों को प्रैक्टिकली करो, करने के बाद में सीखो, तो उसमें क्या होगा, अप एंड डाउन ज्यादा आएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत तरीका है, ऐसा करना भी जरूरी है, इंप्लीमेंट करना, फेलियर्स लेना, फेलियर से सीखना जरूरी है, बट उसमें अप एंड डाउन ज्यादा रहेंगे। और एक दूसरा तरीका क्या होता है, जो इंसान ऑलरेडी लाइफ में कुछ कर चुका है ना, जो कम समय में ऑलरेडी अचीव कर चुका है, उससे जाके पूछ लो कि भाई तूने ऐसा क्या किया कि कम समय में तूने इतना कुछ अचीव कर लिया। तो ये दोनों तरीके होते हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन भी हमें लाइफ में इंप्लीमेंट करना होता है, सेकंड ऑप्शन भी हमें लाइफ में इंप्लीमेंट करना होता है। बट जब हम सेकंड ऑप्शन को ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगे ना, उन लोगों से जाके बातचीत कर ले जो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हैं, तो हमें शायद अप एंड डाउन थोड़े से कम फेस करने पड़ेंगे। एक बंदे की हमें रियल लाइफ लर्निंग मिल जाएगी, उस लर्निंग को जब हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे अपने लिए रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए ये हॉल ऑफ द फेम सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है उन लीडर्स के लिए जो बहुत कम समय में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर चुके हैं। और इस हॉल ऑफ द फेम सेशन में आने का जो क्राइटेरिया है वो है 1 लाख का मिनिमम आपका अचीवमेंट होना चाहिए। अब 1 लाख का मिनिमम अचीवमेंट तुमने रख दिया हॉल ऑफ फेम में, बट आपको पता होगा कि मिलियनेयर ट्रैक में 1 लाख तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है। आए दिन ग्रुप में मैसेज आते रहते हैं, इसने 1 लाख अचीव कर लिया, इसने 1 लाख अचीव कर लिया। सो 1 लाख इज वेरी कॉमन। तो हमने क्या करा है, जो टॉप से पीछे से स्टार्ट किया है, मतलब सबसे पहले हमने आयुष का किया। उस टाइम पे आयुष का 28 लाख का डैशबोर्ड था और अभी ऑलमोस्ट 30 लाख का डैशबोर्ड हो चुका है आयुष का। उसके बाद में हमने अनिमेश का किया, रुकमणी का किया। तो 1 बाय 1 हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं और टॉप लीडर्स को आपके सामने लेके आ रहे हैं, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। सो आई होप कि अब तक आपको ये तो समझ आ चुका है कि एक्चुअल में हॉल ऑफ द फेम सेशन होता क्या है। अब अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो तो वही है, आपको भी बहुत कम समय में एक अच्छी सी अचीवमेंट करनी है। 1 लाख की भी अचीवमेंट अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही जल्दी आपका भी इस हॉल ऑफ द फेम सेशन में नंबर आ जाएगा एंड यू विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आई विल आस्क सम क्वेश्चन, यू विल शेयर योर एक्सपीरियंस विद थाउजेंड ऑफ पीपल जो कि अभी यहाँ पे बैठे हैं हमारे सामने। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस हॉल ऑफ फेम सेशन? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कर दो कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस हॉल ऑफ द फेम सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस हॉल ऑफ द फेम सेशन? Almost everybody wants to be the part of this hall of the fame session and I hope, I wish you all the luck कि आप जल्दी से इस हॉल ऑफ द फेम सेशन का पार्ट बने और मेरे साथ बैठ के यहाँ पे इंटरेक्ट करें। Now let me introduce myself. My name is Akash Gupta and I'm a sales and communication coach. So if you want to learn more about sales and communication, you guys can connect with me on my Instagram and YouTube as well. My Insta ID is mentioned in the chat box. My YouTube channel link is already mentioned in the chat box. तो कनेक्ट करना नहीं भूलना है। और उसके बाद में जो भी हम इस सेशन में कर रहे हैं, अपनी स्टोरी भी जरूर लगानी है इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग करते हुए और मिलियनेयर ट्रैक के ऑफिशियल चैनल को टैग करते हुए, जिसमें कि आई विल ऑल्सो रीशेयर योर पोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो मेरे इंट्रोडक्शन को जानना आज ज्यादा जरूरी नहीं है, आज जानना जरूरी है हमारा जो गेस्ट है उनके इंट्रोडक्शन को जानना, उनकी अचीवमेंट को सुनना, उन्होंने क्या अपनी लाइफ में ऐसा किया है कि इतने कम समय में उन्होंने इतना ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। सो आर यू ऑल रेडी टू वेलकम आवर टुडेज गेस्ट? Just type welcome in the chat box if you all are ready to welcome our today's guest। और आप में से कोई मेरे को बताना चाहेगा कि आज के जो गेस्ट हैं उनका क्या नाम है? आज के जो गेस्ट हैं उनका क्या नाम है? और जस्ट टाइप वेलकम इन चैट बॉक्स। जल्दी से एक बार वेलकम टाइप कर दो चैट बॉक्स में अगर आप सभी लोग रेडी हो। अगर आप सभी रेडी हो तो जल्दी से एक बार वेलकम टाइप कर दो चैट बॉक्स में। मुस्कान चावला, यस। So now let me invite Muskan in the house. Muskan, please unmute yourself if I'm audible to you. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Clearly audible. Yes, Muskan, please turn on your video. I'm giving the rights to turn on the video. Please turn on your video. So am I visible?
Yes, you are clearly visible to me, or you are clearly audible to me. So first of all, I would like to welcome Muskan in this Hall of the Fame session where thousands of people are listening to us today, and we all are welcoming you in today's Hall of the Fame session from my side, from Team Millionaire Track, and from all of the audience who are watching us live right now. So I hope they are waiting for you and they want to listen about your journey, they want to listen about your experience, they want to learn a lot of things from you कि आपने अभी तक क्या अचीव किया, कैसे अचीव किया और क्या गाइडेंस आपकी इनके लिए है. So as always, my first question is how you are feeling today by sitting in front of thousands of people. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि मैं बहुत एक्साइटेड थी आज के लिए. जब आपका कल मैसेज आया तो मतलब मेरे गूज़बम्प्स होते हैं ना जब आपको अपनी जर्नी शेयर करनी होती है. इतनी पास के एक्सपीरियंस आ जाते हैं कि हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की है. कल रात को जब मैं सोई थी तो मेरे रात में वही चीजें घूम रही थी जो मैंने इस स्टेज पे पहुंचने के लिए करी है. और मैंने जितनी भी स्ट्रगल करी है, जितनी भी मेहनत करी है, वो सारी कल मेरे माइंड में घूम रही थी. और अभी मैं बहुत टाइम पहले से बैठी हुई एकदम सेटअप करके कि कब मीटिंग स्टार्ट होगी. बहुत एक्साइटमेंट थी और सबसे शेयर करने की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे हमेशा रहती है कि मैं सबको बता पाऊँ कि हाँ कि आप भी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो सेम चीजों को जो हम यहाँ पर कंप्लीट करके आए हैं. So I hope it is a dream comes true for you. जो आपकी बातों से मेरे को सुन के लग रहा है इट्स अ ड्रीम्स कम्स ट्रू फॉर यू कि देखो गाइस आप भी सुन लो यार, ये ना सच में एक वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट होता है. जब हम लोग कोई चीज के लिए हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो उसका एक रिजल्ट आता है. उस रिजल्ट का सभी को इंतजार होता है कि यार वो कब रिजल्ट आएगा, कब मेरे को वो चीज मिलेगी, कब वो चीज मेरे को, मैं कैसे इतने सारे लोगों के सामने बैठ के अपनी जर्नी को शेयर करूंगा, अपनी चीजों को बताऊंगा. तो हर इंसान को ना अपनी जर्नी शेयर करना पसंद है. एंड आई होप कि आपको आज मुस्कान का ये आंसर सुन के और ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा होगा और ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रही होगी दैट यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस हॉल ऑफ द फेम सेशन सून. Okay, that's amazing, Muskan. I am also excited by seeing your excitement. आपकी excitement को देख के मैं और ज़्यादा excited हो गया हूँ. And जब मेरे सामने एक already excited participant आ जाता है ना, तो सेशन तो फिर अमेजिंग हो ही जाता है. तो आज का सेशन तो अमेजिंग होने ही वाला है. तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, गाइस अपनी नोटबुक, पेन, जो भी आपको ओपन करना है कर लो, मेक नोट्स. बिकॉज ये लर्निंग ना डेली नहीं मिलती है. हर लीडर आगे कुछ नया सिखा के जाता है. आज मुस्कान कुछ अलग बताएगी, आज कल कोई लीडर आएगा वो कुछ अलग बताएगा, जिन्होंने पुराना बता दिया वो कुछ अलग था. तो एवरी लर्निंग इज इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर कि आप उसकी चीजों को सुनो. और सिर्फ सुनना इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसको आप ठीक से इंप्लीमेंट भी करो. ठीक है. सो मुस्कान लेट्स स्टार्ट. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज मुस्कान जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट. लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है. जस्ट अलाउ मी 1 सेकंड. मैं एक चार्जर लगा लेता हूँ. जस्ट अलाउ मी 1 सेकंड. ठीक है. श्योर. So I hope यार आप सभी ने अपने पेन और नोटबुक जो है वो प्रिपेयर करके रखा होगा. Yes, please continue. So मुस्कान स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में. तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपको ये 1000 लोग सुन रहे हैं, तो लेट्स गिव देम अ रीजन कि आपको क्यों सुनना चाहिए. अब वो रीजन हम कैसे दे सकते हैं? आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही काफी है. रीजन उससे अपने आप पता लग जाएगा कि भाई इन्हें क्यों सुनना चाहिए, कि आपकी अभी एज क्या है, आप अभी क्या कर रहे हो प्रेजेंट में. जब आपने मिलेनियर ट्रैक स्टार्ट किया तो उस टाइम पे आपने कौन से जोन में थे, मतलब एक स्कूल स्टूडेंट थे, क्या थी एज, क्या माइंडसेट के साथ आपने स्टार्ट किया. तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगले 2 से 3 मिनट में आप इन लोगों को बताओ कि आप कहाँ से स्टार्ट करा था और आज आप कहाँ पे. So guys, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी एज बता दूं. मैं इसी ईयर 20 इयर्स की हुई हूँ. ठीक है. एंड एक मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ. मेरा लास्ट ईयर चल रहा है. और देखो जब मैंने मिलर ट्रैक स्टार्ट किया था ना, मुझे बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर हम यहाँ पे कोर्सेज सेल कैसे करते हैं. मतलब सेल्स स्किल्स एकदम जीरो. जैसे आप अभी अगर आप एक न्यू ज्वाइनर हो, वैसा मेरा भी था कि मैंने जब ज्वाइन किया. और ज्वाइन का रीजन बताती हूँ, सबसे ज्यादा बड़ा रीजन, हम जब 12th पास करते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं. कुछ लोग जो होते हैं वो एक ऐसे बात पे चले जाते हैं जो उनके लिए सही होता है या जो हम सोचते हैं. तो मैंने ना ये बात सोचा था कि देखो अगर हमने ये स्टार्ट किया है, मुझे पता है कि मैंने कॉमर्स लिया था, और आपको पता है ना जो वो कोट होते हैं वो कहते हैं ना कि इंजीनियर या डॉक्टर ही आगे सक्सेसफुल होते हैं, या कॉमर्स वालों को इतनी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी.
मेरे साथ भी ऐसे होता था 12th में, कुछ लोग ऐसे होते थे कॉमर्स वाले, तो मेरे को ना एक माइंडसेट था यार, मुझे चाहे मैं किसी भी फील्ड में हूँ, मुझे आगे जाके इस चीज को सक्सेसफुल बनाना है, चाहे मैं जो मर्जी करूँ। तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे, मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी कि मुझे था कि इंटर्नशिप्स में जितनी करूंगी मेरा रिज्यूमे बहुत अच्छा होगा और मैं आगे ग्रो कर पाऊंगी, मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी। मेरा माइंडसेट भी जॉब वाला था, तब तक मेरे माइंड में बिल्कुल भी बिजनेस नहीं था। लेकिन जब मैंने एक इंटर्नशिप करी और मैंने ये देखा कि इससे तो मेरे को कोई एक एक्स्ट्रा स्किल बिल्कुल भी नहीं आ रही है, प्लस अब स्टाइपेंड तो दूर की बात छोड़ दो, वो तो बात की बात है, वो भी मुझे पता नहीं कैसे उन्होंने बहुत छोटा अमाउंट दिया, ठीक है, लेकिन जो मैंने वर्क किया और जो मैंने स्किल सीखी वो बिल्कुल नील थी। लाइक वो आपको इंटर्न की तरह भी हैंडल नहीं करते हैं, ना आपको एक सिखाते हैं। तो उसके बाद मैंने सर्च आउट करना स्टार्ट किया, मैंने खुद ही रिसर्च करना स्टार्ट किया, मुझे किसी और ने खुद मिलर ट्रैक पिच नहीं किया था। और जब मैंने सर्च आउट किया तो मैंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग भी होती है, एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है। और मेरा ये रहता है कि कभी भी, जैसे आप लोग ने भी बहुत रिसर्च करके स्टार्ट किया होगा, ठीक है, एकदम से अगर हम एक डिसीजन ले लेते हैं हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और मैं वैसे ही हूँ कि मैं बिल्कुल बिना सोचे काम नहीं करती। तो मैंने सर्च आउट किया और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पहले प्रॉपर पढ़ा, ठीक है, फिर मैंने कंपनीज को डिस्कवर किया, मैंने देखा, फिर मैंने देखा कि यार देखो हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया है। लेकिन जब मैंने मिलर ट्रैक को देखा, मतलब सबसे डिफरेंट चीज जो बाकी कंपनीज में अभी तक नहीं है और अभी तक पॉसिबल हो भी नहीं पाई है, और ये तब से मिलर ट्रैक में काफी अच्छी चीज है। फिर मैंने सिमरन सर को जो है वो कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम के थ्रू ही। और सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे मैं बताती हूँ, सिमरन सर को कैसे मैंने कांटेक्ट किया, उनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सबसे बड़ा मेन रीजन रहता है, जो मैं आगे भी आपको बताऊंगी, कि प्रोफाइल बिल्डिंग सबसे ज्यादा हेल्प करती है आपको कस्टमर्स लाने में, लीड्स लाने में। और मेरा भी ये था, मैंने भी उन्हें कांटेक्ट किया था, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि प्रोफाइल बिल्डिंग होती है। फिर मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, वाईपी में मैंने स्टार्ट किया। देन जब मिलर ट्रैक कन्वर्ट हुआ तो मैंने जनवरी में मिलर ट्रैक को स्टार्ट किया, और मैं आपको बताती हूँ मैंने फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर 50,000 की अर्निंग करी थी। उस टाइम पे मैंने काफी चीजें लर्न करी थी। मेरा फोकस सिर्फ ये था कि मुझे लॉन्ग टर्म तक अर्न करना है, यहाँ पे ये नहीं कि 1 मंथ तक अर्न करके चली जाऊँ। तो मैंने उस टाइम पे बहुत सारी चीजें सीखी थी, और आज वो इम्प्लीमेंट करते करते 6,50,000 की हो गई है। और जिसमें आप देख सकते हो कि इतनी अच्छी ट्रिप्स भी मैंने अचीव करी है, कश्मीर ट्रिप अचीव करी है। और मिलर ट्रैक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको लर्निंग तो प्रोवाइड कर रहा है, अर्निंग भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जो आपको और हेल्प करता है ग्रो करने में, नेटवर्क बिल्ड करने में। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था, और ये रीजन था ताकि सब सुने इस बात को और सब इम्प्लीमेंट करें। Yes, I'm also inspired by your introduction. तो गाइस देखो, यहाँ पे मुस्कान ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन अपना शेयर किया है, एंड इतने कम समय में 6,50,000 का डैशबोर्ड उसने अपने लिए क्रिएट किया है। और द बेस्ट पॉइंट शी हैज शेयर्ड अबाउट मिलियनेयर ट्रैक, यहाँ पे लर्निंग तो है ही है, अर्निंग भी है ही है, और साथ में आप लोगों को ना एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है कि देखो लर्निंग और अर्निंग हर कोई प्रोवाइड कर ही रहा है कहीं ना कहीं, बट जब तक आप उस लर्निंग और अर्निंग को एंजॉय नहीं करोगे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट लर्निंग और अर्निंग। यार कोई भी इंसान जॉब कर रहा है, वो भी पहले लर्न करता है, लर्न करने के बाद अर्न भी करता है, बट उस इंसान की लाइफ से ना एक चीज चली जाती है, दैट इज एंजॉयमेंट। जॉब करने वाला इंसान ना आपको 80%, आई एम नॉट सेइंग यार 100% जॉब करने वाला एंजॉय नहीं कर रहा है, 20% कुछ ऐसे भी है जो शायद जॉब को एंजॉय भी कर रहे हैं, बट 20% सिर्फ ऐसे हैं, 80% क्या एंजॉय नहीं कर पाते चीजों को। तो यहाँ पे हमने मिलियनेयर ट्रैक में क्या डिसाइड किया कि यार आप लर्निंग करो, आप अर्निंग भी करो, बट उसके साथ साथ ना आप हर 3 महीने में एक ट्रिप लेके एंजॉय भी करने जाओ। जो भी आप लर्न कर रहे हो, जो भी आप अर्न कर रहे हो, उसको हर 3 महीने में एक बार कहीं ना कहीं लेके जाओ एंजॉय करने के लिए। अभी हमारा रिसेंटली मनाली ट्रिप भी चल रहा है, जिसमें हमने एक ऑफर भी अभी निकाला हुआ है कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर से भी ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको एक लकी विनर का या फ्री गोल्डन ट्रिप मनाली भी मिल सकता है। सो दिस इज एन अमेजिंग ऑफर विच इज फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद मिलियनेयर ट्रैक प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया, इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, तो आप जल्दी से अपने जो भी स्पॉन्सर हैं, जिसके भी थ्रू इस लिंक में आप आए हो, तो प्लीज ज्वाइन फास्ट और आप एक लकी विनर में आ सकते हो मनाली के लिए। So now let's move to the next question, जो कि कनेक्टेड क्वेश्चन है मेरा मुस्कान, जो आपने ऑलरेडी बात बोली है, मैं उसी से अब मैं क्वेश्चन पुट करता चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे हर सेशन में ये होता है, मैं क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालता हुआ चला जाता हूँ। तो जो आपने बात बोली उसी में से मेरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो ये है कि, और ये सभी लोगों के लिए लर्निंग भी है, कि जब मुस्कान ने सर्च आउट करना शुरू किया और मुस्कान ने देखा कि सिमरन की प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उन्होंने उसके साथ में ज्वाइन करने की कोशिश की। तो गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पे लर्निंग ये है कि देखो
अभी जितने लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर काम शुरू ही नहीं किया है, तो पहली बात तो वो काम शुरू कर दो। और कैसे शुरू करना है वही मेरा मुस्कान से क्वेश्चन है कि मुस्कान आपकी इसमें क्या गाइडेंस है बाकी लोगों के लिए कि हाउ शुड वी क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, मतलब ऐसा आपको क्या दिखा सिमरन की प्रोफाइल में जो हमारी प्रोफाइल में भी होना चाहिए कि लोग भी हमसे आके जुड़े और हमसे आके कनेक्ट हो। दिस इज माय क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर फॉर ऑल ऑफ अस जो भी हमें सुन रहे हैं। ओके, तो बेसिकली प्रोफाइल बिल्डिंग जो स्ट्रॉन्ग बनानी होती है वो आपकी फर्स्ट डे से कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। मैं पहले ही सभी को ये गाइड करती हूँ, जो भी मेरे टीम मेंबर्स भी रहते हैं, फर्स्ट डे आप कभी एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड कर ही नहीं सकते। अगर आप एक स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया, आपको ट्रेनिंग में प्रॉपर गाइडेंस मिली कि अपडेट कैसे करना है। फर्स्ट आप अपडेट करते हो अपनी प्रोफाइल को, लेकिन आप जब रेगुलर उस पर वर्क करते हो, रेगुलर कंटेंट डालते हो, स्टोरीज डालते हो, फिर जब आप स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हो, एक्सप्लोर करते हो चीजों को, नई नई चीजें पता लगती है। अरे हाईलाइट्स तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, हम रील्स का कंटेंट ऐसे भी डाल सकते हैं, हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे चलते जाएंगे ना, अगर हम सोचेंगे कि आज ही मैं प्रोफाइल बना लूं और आज ही मेरे 1000-2000 फॉलोअर्स आ जाए तो मैं एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना के बैठ जाऊं, ऐसा कभी भी नहीं होता, ये एक मिथ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि आप प्रॉपर अपनी अपडेट करो प्रोफाइल, सारे हाइलाइट्स मेंटेन करो, और जो आप पोस्ट कर रहे हो, कंटेंट जो उसमें लिख रहे हो वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। लाइक कंटेंट आप जो भी लिख रहे हो उसमें एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड होना चाहिए, आपके बारे में ज्यादा होना चाहिए अपनी प्रोफाइल। अगर आप जितना अपने बारे में पुटअप करोगे या जितनी वैल्यू आप अपनी प्रोफाइल में प्रोवाइड करोगे, सामने वाला पर्सन खुद अट्रैक्ट होगा। और ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग में अगर आप सोच के चल रहे हो कि आज मैं प्रोफाइल बनाई है, मेरे तो कल से लीड्स आने शुरू हुए, ठीक है, उसमें भी टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, बस आपको एक पाथ को फॉलो करना होता है। अब मैं बताती हूँ, जब मैंने इस अकाउंट को स्टार्ट किया था, मतलब आज ये कह लो कि लकी डे है, आज 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए मेरे इंस्टाग्राम, और मैंने इसे स्टार्ट भी 0 से किया था। और ये सारे फॉलोअर्स जो है मेरे कंटेंट के थ्रू आए, जितनी वैल्यू मैंने अभी तक प्रोवाइड करी है, जरूरी नहीं सिर्फ मनी से रिलेटेड ही, आप सामने वाले पर्सन को बताओगे ना जिससे उसकी कुछ हेल्प होगी, वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा, आपके बारे में और जानेगा, आपसे इन्फ्लुएंस होगा, तो ऑटोमेटिकली वो आपके बिजनेस के बारे में खुद ही पूछेगा। और तब माइंडसेट लोगों का अलग होता है जब वो प्रोफाइल देख के आता। अब सिमरन सर की जब मैंने प्रोफाइल देखी थी, जब मैंने सर्च आउट किया था, मैंने देखा था वो ऑलरेडी एक नेटवर्क मार्केटर है, दूसरे वो एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं, और मैंने उनके रिजल्ट्स देखे। सर ने आई गेस उस टाइम पे 7 डेज के अंदर, आई गेस 2 डेज के अंदर 21,000 का जो है इनकम जनरेट किया था, ठीक है। उसके अलावा भी छोड़ दो, मैंने देखा था वो सेशंस लेते हैं, वो बहुत, मैंने देखा था उनकी मीटिंग्स होती हैं प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे, उनके हाइलाइट्स में सब मेंशन था। तो ये बेस्ट चीज रहती है कि हाँ यार, मुझे ये पर्सन सिखा सकता है, मनी भी नहीं लेकिन लर्निंग भी तो सिखा सकता है। अगर इसे नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है या एफिलिएट मार्केटिंग भी 2-3 कंपनीज में कर रहे हैं, तो मुझे काफी नॉलेज मिल जाएगी। तो यही सोच के मैंने उनको भी ज्वाइन किया था, और यही वैल्यू आप अगर अपनी प्रोफाइल पे बिल्ड करोगे तो सामने वाला पर्सन आपसे खुद ही इन्फ्लुएंस होकर आपको मैसेज करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल पर्सनल ब्रांडिंग एज वेल। अगर आप इसको एक शब्द में बोलना चाहो ना, कि जो भी अभी तक मुस्कान ने आंसर दिया है, इसको हम एक्चुअल में बोलेंगे क्या, दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग एंड दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। हर सेशन के अंदर, हर बात के अंदर, हर मीटिंग के अंदर, मैं अगर किसी को भी, कोई भी पर्सन मेरे को मिलता है ना जो भी कहीं ना कहीं से सेल्स बैकग्राउंड में है, मैं उसको बस एक ही बात समझाता हूँ, भाई सेल्स पे फोकस मत कर, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस कर। सेल्स तो ऑटोमेटिकली आएगी, सेल्स इज द बाय प्रोडक्ट। बट हम लोग मेन गलती यही करते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस सेल्स पे डालते हैं, अपनी पर्सनल ब्रांड के ऊपर कभी काम ही नहीं करते हो। गाइस देखो, पर्सनल ब्रांडिंग तो बनानी पड़ेगी, चाहे आप आज बना लो, प्यार से बनाओ, नहीं तो आने वाला जो टाइम है ना, मजबूरी में ही चाहे बनानी पड़े, पर बनानी तो पड़ेगी। बिना पर्सनल ब्रांडिंग के सेल्स में, एफिलिएट मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस लेना अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी चीज जो मुस्कान ने ऑलरेडी शेयर करी है कि कभी भी ना कोई चीज ना यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है, कोई भी चीज यहाँ से स्टार्ट होती है और वो धीरे 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 करके यहाँ जाती है। अगेन हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी चीज यहाँ से स्टार्ट हो जाए, जो कभी होती नहीं है, तो हम कभी स्टार्ट करते ही नहीं है। जीरो किसी को भी पसंद नहीं है अपनी जिंदगी में, सबको पसंद है कि बड़े रिजल्ट्स आए, बट जब तक जीरो नहीं फेस करोगे ना, जब तक 0 से 1 पे नहीं जाओगे, तो 1 से 2 पे नहीं जा पाओगे, 2 से 10 पे, 50 पे नहीं जा पाओगे। जीरो तो फेस करना ही पड़ेगा। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि सामने का 0 नंबर भी दिख रहा है ना, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपकी व्यूज 0 भी आ रहे हैं, 0 लाइक्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग में 0 ही होगा, बट वो 0 कब 100 में कन्वर्ट होगा, कब 1000 में कन्वर्ट होगा, ये शायद आपको भी किसी दिन पता भी नहीं लगेगा। जैसे आज मुस्कान ने शेयर किया, मुस्कान हैज गॉट ऑलरेडी 1000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम जस्ट बाय शेयरिंग कंटेंट रेगुलरली और बाय एडिंग वैल्यूज इन पीपल्स लाइफ। लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके, लोगों के साथ कंटेंट शेयर करके आज एक 10,000
10,000 फॉलोअर्स उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे गेन कर ली है। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल टास्क फॉर एनीवन, ये एक बहुत छोटा टास्क नहीं है, दिस इज अ ह्यूज टास्क, बट आप भी कर सकते हो इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड और इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो 2 लर्निंग है, पहली क्या, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे आज ही से काम करना शुरू करो, और दूसरी ये कि स्टार्टिंग में ना बहुत बड़ा एक्सपेक्ट मत करो, स्टार्टिंग में छोटे से ही शुरू करो, छोटी ही चीज धीरे धीरे करके बड़ी होती चली जाएगी। ओके, सो मुस्कान, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों की, जिसको मैं हर सेशन में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज लीड जनरेशन। This is the huge problem for anyone in affiliate marketing or in sales. So what is your guidance or what is your suggestion for lead generation for all of the 1,000 audience who are listening to us live right now? मैं ना अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी कि लीड जनरेशन जब मैंने स्टार्ट किया था तो कहाँ से किया था। तो हम ना ये स्टार्टिंग में मैं आपको ये बोलूंगी कि जो आप पर्सनल ब्रांडिंग इंस्टाग्राम पे कर रहे हो उसे तो रेगुलर रखो, चाहे आपको वहां से लीड्स आ रही हैं या फिर कम क्वांटिटी में आ रही हैं, जितनी भी आ रही है उसे कंटिन्यू रखो। लेकिन उसके साथ मैं आपको एक ऐप है, लिंक्डइन ऐप सबसे बेस्ट ऐप था जब मैंने स्टार्ट किया था। लिंक्डइन ऐप से सबसे ज्यादा लीड जनरेशन मैंने की थी अपने स्टार्टिंग डेज में। उसमें क्या रहता है ना कि आपको एक प्रोफेशनल लोग मिलते हैं जिनका माइंडसेट ऑलरेडी क्लियर हो। आपके पास वो लोग नहीं आते स्पेशली जिनको आपको लगता है कि यार ये पर्सन मुझसे अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेगा या फिर ये टाइम वेस्ट करने मेरे पास आ रहा है, वो चीज आपकी वहां पे रिड्यूस हो जाती है। सेकंड चीज मैं आपको ये बोलूंगी, लिंक्डइन से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन ऑलरेडी माइंडसेट और एजुकेटेड होता है। एजुकेटेड इन द सेंस कि उसको काफी सारी चीजें ऑलरेडी पता होती है। जब आप कम्युनिकेट करते हो उनसे बात करते हो, कॉल पे अटेंड करते हो, सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी यहाँ से यहाँ पहुंचती है। जो आपकी प्रैक्टिस होगी उस चीज में, दोनों चीजें आपकी इसमें ठीक हो जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा मैटर करती है, चाहे आप लीड्स को कन्वर्ट करो। और लीड जनरेशन में आपको 2 वे से लीड जनरेशन आप वहां से कर सकते हो। एक आपका होता है जॉब पोस्ट वाला, और दूसरा आप कमेंटिंग करके। वो भी ऐसे नहीं है कि आप खुद किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसे टेक्स्ट कर रहे हो कि आपको 10 to 15 पीपल चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वही लोग आपका फॉर्म फिल करेंगे जिनको, देखो, अपनी डिटेल्स आपको कोई ऐसे नहीं देगा, ऑलरेडी वैसे दिखेगा कि जब उसको लेगा कि हाँ, आपकी प्रोफाइल चेक करेगा। लिंक्डइन पे भी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब आप अपनी बारे में डाल सकते हो कि आप क्या करते हो। देन नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में छोटे छोटे डाल सकते हो, लाइक आपकी कितनी अर्निंग करी है, अगर अर्निंग नहीं करी है तो कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, ये सारी चीजें डाल सकते हो। अपना कोई भी एक्सपीरियंस वीडियो बना के डालोगे, सबसे परफेक्ट रहेगा वो, सबसे परफेक्ट। और वहीं से मैंने स्टार्ट किया था लीड जनरेशन। मेरे फॉर्म में ऐसे होता था, मैं रात को लीड जनरेशन करती थी, मैं कमेंट्स पे जाके लिंक्स पेस्ट करती थी। रेगुलर मेरा ये वर्क रहता था। आई गेस मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे ना ईगरनेस रहती थी कि अगर आज मेरे पास 20 लीड्स आई हैं तो मेरे पास नेक्स्ट उससे ज्यादा ही है, ताकि मुझे रेशियो पता चलता जाए कि मैं रेगुलर कितने लोगों से बात करके कन्वर्ट कर पा रही हूँ, या फिर व्हाट्सएप पे लेके आ पा रही हूँ, या फिर उनको पिच कर पा रही हूँ अपना बिजनेस अच्छे से। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। और मैंने ये क्या था लास्ट में, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने लिंक्डइन से 50,000 2 मंथ से मैंने सिर्फ लिंक्डइन से अर्न करे थे। इंस्टाग्राम से मेरे पास कोई भी लीड नहीं आई थी, मतलब ये होता था कि 1 2 3 लीड्स आ जाती थी जब मैं रील्स पोस्ट करती थी। बट ये था कि कंसिस्टेंसी ये थी, बहुत जरूरी है कि अगर आप रील्स को बिल्कुल मत छोड़ो, जो कंटेंट आप डाल रहे हो उसमें रेगुलर रहो। तो अब वो है कि अब मुझे लिंक्डइन की जरूरत नहीं पड़ती, लिंक्डइन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे मन करता है तो मैं वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ लीड्स, लेकिन ऑलमोस्ट अब मेरी इंस्टाग्राम से आती है। ये लीड जनरेशन का मेरा मेथड ये था। तो लीड जनरेशन के लिए 2 गाइडेंस मुस्कान ने शेयर करी है। पहली तो ये कि जो भी आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हो उसको करते जाओ, रेगुलर करते जाओ, बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग अभी शॉर्ट जब आप स्टार्ट करते हो ना एज अ बिगनर, तो शायद उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, आपको उतना ज्यादा लीड्स नहीं आएंगी, आपको लगेगा कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या मेरे पास तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी फीलिंग आपके अंदर आएंगी जब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को स्टार्ट करोगे। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन फीलिंग की वजह से ना आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम छोड़ नहीं रहे हो। हमें ना हर चीज को जल्दी खाने की आदत है, मतलब ना आज के टाइम पे ना जमाना इतना ज्यादा फास्ट हो गया है, हर चीज ना एक्चुअल में हमें इजीली एक्सेस हो जाती है। मतलब कोई भी फोन में हमें कॉल करनी है तो 1 सेकंड के अंदर कॉल लग जाती है, हमें किसी से बात करनी है, किसी को देखना है, वीडियो कॉल लगा देंगे, हर चीज इजीली एक्सेसिबल है। तो ऐसे ही ना हम लाइफ में सक्सेस को भी इतना ज्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम सोचते हैं यार सक्सेस भी इतना इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। जैसे कुछ भी चीज इजीली एक्सेसिबल हो जाती है ना, अगर हमें किसी मंजिल पे जाना है 70वें फ्लोर पे, हम लिफ्ट लेके चले जाते हैं। तो ऐसा ही हमारी ना हैबिट बन गई है कि लाइफ में ना सक्सेस भी इतनी जल्दी मिल जाएगी।
बट ऐसा लाइफ में ना प्रैक्टिकली नहीं होता है। जिंदगी में आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजें इजीली एक्सेसिबल हो रही है, बट नॉट लाइक सक्सेस ऐसे नहीं होगी, उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड कर रहे हो तो थोड़ा पेशेंस रखो। उसके रिजल्ट आपको आज नहीं दिखाई देंगे, आपको उसके रिजल्ट 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद दिखाई देंगे, जैसे सभी को दिखाई देते हैं। और एट द सेकंड आप क्या है, आप अपना लिंक्डइन, आप अपना इंस्टाग्राम, आप अपना फेसबुक, इन सबको यूज कर सकते हैं, लोगों के साथ जाके कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप्स में अपनी चीजों को डाल सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपकी पैरेलली चलेंगी, तो एक आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा और एक आपको शॉर्ट टर्म में हेल्प करेगा। तो ये दोनों की हेल्प से आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। राइट मुस्कान? यस सर, एक पॉइंट सर इसमें और ऐड कर कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ना गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं जब उनको लगता है कि इंस्टाग्राम से कहीं और से लीड जनरेशन नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप चाहते हो मीन टाइम में ना तो आप गिव अप करो, और देखो मेरे को पता है कि हर एक आपकी जब फर्स्ट सेल होती है आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुंचता है, तो अगर वो फर्स्ट सेल अगर आप लिंक्डइन से एक्सट्रैक्ट करके निकालोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपका इंस्टाग्राम पर दिखेगा। आप सोचोगे यार मैं नई वैल्यू बनाऊं, कोई नई स्किल सामने वाले पर्सन को सिखाऊं, और अगर आप ये सोचते हो कि मैं कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करूं, तो आपके पास कोर्सेज है हमारे, उन कोर्सेज में से कोई भी ऐसी पर्टिकुलर स्किल आप उठा सकते हो जिसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, और वो फिर सामने वाला पर्सन एक्सट्रैक्ट करेगा कि यार इसके पास ये वैल्यू है, ये मुझे नहीं पता था, तो आपको ऑटोमेटिकली उस हिसाब से फॉलो करने लग जाता है। ठीक है, तो फिर ये आपकी बिल्डिंग ऐसे स्ट्रांग होती रहेगी। इससे ना तो आप गिव अप करोगे, आप मोटिवेटेड भी रहोगे, अपने कंटेंट के साथ भी कंसिस्टेंट रहोगे। Exactly right. So I hope कि everyone is enjoying the session. जल्दी से एक बार comment box में तो बता दो यार, काफी देर हो गई है, मैंने आप लोगों के साथ में कुछ interact नहीं किया है। If you are feeling excited in today's session or you are learning a lot of things, so you can write excited and you can write amazing, learning, whatever you want to write, you can write in the chat box so that I will let you know कि यार हमारा ये जो सेशन है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो रहा है, और मेरे को तो सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। And I am enjoying this session, and I hope Muskan is also enjoying by interacting with thousands of people today, and they are listening to Muskan live right now, and Muskan is sharing the real life learning with all of us, and everyone is enjoying the session. Everyone great guys। 1000 लोग हैं यार, कम से कम देखो 500 कमेंट तो आने चाहिए। 500 कमेंट से पहले तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। 1000 लोग हैं, 500 कमेंट भी नहीं आए। अगर आप बेड पे लेट के और फोन पे ईयरफोन लगा के अगर ऐसे सेशन को देख रहे हो ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर है खाओ पियो और सो जाओ, वही जिंदगी है फिर आपके लिए। तो ध्यान से सुनो, सेशन में आए हो, बैठे हो, सुन रहे हो, तो अमेजिंग पार्ट सेशन का ना ये होता है जब हम उस सेशन को ध्यान से सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, और सिर्फ सुन के चले नहीं जाते, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मुस्कान ऑन फायर, राइट? मुस्कान ऑन फायर, ग्रेट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्कान। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो दैट इज कनेक्टेड टू लीड जनरेशन। सबसे पहले हमने बात करी कि आपने कैसे जर्नी स्टार्ट करी, फिर आपने जर्नी से हमने कनेक्ट किया कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है, तो पर्सनल ब्रांडिंग को हमने कनेक्ट किया लीड जनरेशन में हमारी हेल्प होगी, इसलिए हमारी पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है। अब हमारी लीड जनरेशन हो चुकी है, अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि लीड जनरेशन हम थोड़ा बहुत कर ले, इंप्लीमेंट करेंगे तो हो जाएगी, नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। चलो हमने इंप्लीमेंट कर लिया और लीड जनरेशन हो गई। अब बात करते हैं कि लीड आ गई ना, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट पार्ट। जब लीड आ जाती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या करते हैं? लीड क्लोजिंग की बेसिकली हम बात करना चाहते हैं, लीड को क्लोज कैसे आप करते हो, दैट इज द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास कोई भी लीड आती है, कोई भी पर्सन, हमें लीड कैसे होती है, पहले तो लीड में एक्सप्लेन करती हूँ। जब आपको कोई पर्सन जो है वो मैसेज करके पूछता है आपका बिजनेस क्या है, या हम इस बिजनेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपका सेकंड पार्टी रहता है उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना। वो आपके ट्रस्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा सामने वाले पर्सन के साथ। जब आप उसको बिजनेस पिच करोगे वो एक प्रॉपर वे से उसे सुनेगा। और अगर आप जब भी चाहते हो किसी पर्सन को अपनी बात सुनवाना और चाहते हो कि सामने वाला उसे सुने, तो स्टार्टिंग में उसकी बात ज्यादा सुनो। आपको एक लाइक स्पीकिंग करने से पहले आपको एक लिसनर होना बहुत जरूरी है। आप बोलते हैं ना कि अगर आपको किसी को अपनी बात बतानी है तो पहले उसकी बात सुनो पूरी, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन आप दोगे, उससे रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, उसकी अभी के गोल्स क्या है, वो ये जो बिजनेस है वो क्या सोच के आया है यहाँ पे आपके पास। वो चीज आप जब सुनते जाओगे, सामने वाले पर्सन को सुनते जाओगे कि हाँ यार इसकी ये प्रॉब्लम है, फिर आप उसको फिर सॉल्यूशन पिच करोगे, जो सॉल्यूशन आपका बिजनेस होगा। फिर जब आप उसको पिच करोगे वो आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखेगा, जो कि बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है हमारी मिलर ट्रैक की, जिससे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। और मैंने मोस्टली ये देखा है, मैं जितने लोगों को प्रेजेंटेशन भेजती हूँ ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं मोर देन आई गेस 60% लोग मुझे लिखते हैं कि बहुत मजा आया मुझे सेशन के अंदर।
जो आकाश सर ने लिया हुआ है बहुत अच्छा है, तो आप उसी को शेयर करोगे तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट चीज, क्योंकि आपको बताऊंगी, आप चलो पर्सन प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है, ठीक है, नेक्स्ट चीज आपका रहता है उसके साथ फॉलो अप। फॉलो अप दो वे से कर सकते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आजकल सबसे ज्यादा हाइप पे है। हाइप इन द सेंस क्योंकि लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपकी जर्नी जानना चाहते हैं, आपने कैसे जीरो से स्टार्ट किया, वो आप किन के थ्रू दिखा सकते हो, अपनी स्टोरीज के थ्रू। अगर आप स्टोरीज को इम्प्लीमेंट करते हो ना, स्टोरीज रेगुलर डालते हो, रेगुलर इन द सेंस नहीं कि आप स्क्रीनशॉट डाल रहे हो, नहीं, अपना फेस लेके आ रहे हो, आप उसमें कोई वैल्यू बता रहे हो, या फिर आप अपनी कोई स्टूडेंट रिजल्ट शेयर कर रहे हो, या मिलर ट्रैक के अंदर कोई ऑफर आया है, इतनी एक्साइटमेंट से उन्हें बताओगे ना कि मिलर ट्रैक में ये ऑफर आया है, अब ये ट्रिप जाने वाली है, अब ये टारगेट्स आए हैं, तो सामने वाला खुद सोचता है यार कितनी चीजें हैं इस कंपनी के अंदर, कितनी चीजें। वो हो गया आपका इनडायरेक्ट। अब आता है डायरेक्ट। डायरेक्ट होता है जब आप फॉलो अप लिस्ट बनाते हो, जितने भी लोग आपको टेक्स्ट करते हैं। अब फॉलो अप में क्या करते हो कि जितने लोगों को आपके साथ डाउट है, आप उनको टेक्स्ट कर सकते हो कि मैं अभी अवेलेबल हूँ, आप मुझे कॉल करके इस बिजनेस के बारे में जितने भी डाउट्स आप मुझसे पूछो, ठीक है। अब सामने वाले को जब आप पूछोगे नहीं कि यार आपको बिजनेस क्या समझ आया, वो चैट्स वाला सिस्टम मैं आपको बोलूंगी कि स्टार्टिंग में बिल्कुल यूज मत करना। ऑटोमेटिकली जब आप ग्रो करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके चैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जितनी कॉल्स पे आप उनके डाउट सॉल्व करोगे बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि कॉल्स पे जितनी भी सेल्स क्लोज होती है वो सबसे ज्यादा एक तो आपकी अच्छे पैकेज की क्लोज होती है, प्लस सामने वाले को आप ज्यादा गाइड कर पाते हैं। ज्यादा गाइडेंस अगर सामने वाले को प्रोवाइड कर रही है तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ, लाइक मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे साथ कोई पर्सन अभी ज्वाइन करता है, ठीक है, अगर मैं उसके साथ एक कॉल कर लूं तो वो मेरे साथ लाइक इवनिंग तक भी ज्वाइन कर लेता है या फिर कॉल के बाद ज्वाइन कर लेता है। इतना कॉन्फिडेंस आपको अपनी बात पे होना चाहिए, और इस चीज के लिए आपको सारे ऑब्जेक्शंस पता होने चाहिए। जितने भी ऑब्जेक्शंस, लाइक हमारी मीटिंग होती है मिलर ट्रैक की, लीड जनरेशन की हो, सेल्स क्लोजिंग की हो, या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की हो, तो अगर आप उसे देख रहे हो, ऑब्जेक्शंस लिख के रख रहे हो कि हाँ ये ऑब्जेक्शन है तो मुझे इसका ये रिप्लाई करना है, आप रेडी हो, सामने वाला कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो एक तो कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। बाकी कॉल्स पे जितना आप लोगे सेल्स उतनी ज्यादा क्लोज होगी, और लाइक आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो अपनी सेल्स को क्लोज करने के लिए। अगर कोई भी ऑफर आया है उसकी इतनी हाइप क्रिएट करो, स्टोरीज पे इतनी हाइप क्रिएट करो, सामने वाला पर्सन रुके ना आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। मतलब आपको अपने आप को थोड़ा ऐसे बिल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना दो चीजें निकल के आ रही है, दैट इज अट्रैक्शन मार्केटिंग एज वेल। अगर मैं समराइज करूँ मुस्कान की बात को, तो सेल्स क्लोजिंग में जो आपकी हेल्प करेगा ना वो है अट्रैक्शन मार्केटिंग। देखो दो चीजें डिफरेंट है, पर्सनल ब्रांडिंग इज डिफरेंट, अट्रैक्शन मार्केटिंग इज डिफरेंट। लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग अट्रैक्शन मार्केटिंग को ही पर्सनल ब्रांडिंग समझने लगते हैं, और जब मैं पर्सनल ब्रांडिंग की बात करता हूँ तो उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन मार्केटिंग ही आती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज है। पर्सनल ब्रांडिंग की अगर आप बात कर रहे हो ना, पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट कंटेंट शेयरिंग, वैल्यू क्या दे रहे हो आप लोगों को, दैट विल बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। बट जब सामने वाला बंदे के माइंड में आपकी पर्सनल ब्रांड घुस जाती है ना, तो पर्सनल ब्रांड घुसने के बाद भी वो जल्दी से ज्वाइन नहीं करता जब तक आप अट्रैक्शन मार्केटिंग नहीं करोगे। तो ये दोनों चीजें करनी जरूरी है। या तो लोग क्या करेंगे, या तो लोग सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन मार्केटिंग करते चले जाएंगे, सिर्फ सामान दिखाते चले जाएंगे, मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया, मैं यहाँ जा रहा हूँ या वहां जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन मार्केटिंग। सिर्फ वो करते चले जाओगे तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे, और सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग करते चले जाओगे, वैल्यू शेयर करते चले जाओगे, कंटेंट शेयर, तो भी नहीं जुड़ेंगे। तो आपको दोनों चीजें पैरेलल करनी जरूरी है। आप पर्सनल ब्रांडिंग अपनी क्रिएट करते चले जाओ, लोगों के साथ कंटेंट शेयर करते चले जाओ, कोई भी एक एक्सपर्टीज उठा लो यार, अपनी सेल्स उठा लो, कम्युनिकेशन उठा लो, खाना बनाना आता है ना वो भी उठा लो, डांस करना आता है वो भी, जो भी आता है ना उससे रिलेटेड लोगों को वैल्यू देते चले जाओ। बट बीच बीच में, मतलब मान लो कि आप 3 दिन में वैल्यू वाला कंटेंट डाल रहे हो, चौथे दिन पूरा दिन अट्रैक्शन मार्केटिंग करो, सिर्फ उसमें दिखाओ कि आप क्या लाइफस्टाइल जी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, फिर 3 दिन वैल्यू शेयर करो, फिर 5वें दिन आपको क्या करना है, सिर्फ अट्रैक्शन मार्केटिंग। तो जब ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी ना, तो पर्सनल ब्रांडिंग आपको हेल्प करेगा लीड लाने में, अट्रैक्शन मार्केटिंग हेल्प करेगा लीड को क्लोज करने। तो लीड अगर जनरेट करनी है ज्यादा से ज्यादा तो पर्सनल ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करो, और अगर लीड क्लोज करनी है ज्यादा से ज्यादा तो अपनी अट्रैक्शन मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करो। तो दोनों चीजें डिफरेंट हैं, दोनों चीजों को एक करके कंफ्यूज नहीं होना है। पर्सनल ब्रांडिंग और अट्रैक्शन मार्केटिंग इज डिफरेंट। पर्सनल ब्रांडिंग वैल्यू शेयर करना, अट्रैक्शन मार्केटिंग अपना लाइफस्टाइल बताना,
अट्रैक्शन मार्केटिंग हमारा 20 के रेशो में होना चाहिए और पर्सनल ब्रांडिंग हमारा 80 का रेशो चलना चाहिए। दिस इज द प्रिंसिपल, 80-20 में चलना चाहिए। 80% कंटेंट शेयर करना है, 20% अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है, एंड आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट ऑटोमेटिकली, आप खुद ऑब्जर्व करना उसको शुरू हो जाओगे। सेकंड चीज मैं यहाँ पे मुस्कान के पॉइंट से क्या लेना चाहता हूँ, दैट मुस्कान ने शेयर्ड की लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिसनिंग क्यों जरूरी है ना, लिसनिंग इसलिए जरूरी है कि यार सामने वाले की लाइफ में ना एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ये समझने के लिए। जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को ही नहीं समझोगे ना तो उसकी हेल्प आप नहीं कर पाओगे। मैंने अपने सेल्स की ट्रेनिंग में बताया भी हुआ है, अगर आपने अटेंड करी, कि माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो सेल्स माइंडसेट है वो ये है कि हेल्पिंग एंड सर्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, कि मैं सामने वाले की मदद कर रहा हूँ, उसको सर्व कर रहा हूँ। बट वो मदद आप कब कर पाओगे, जब आप उसकी प्रॉब्लम समझोगे। ऐसा तो नहीं है ना यार, सामने रोड पे रेड लाइट पे एक बंदा खड़ा है और उसको रोड पार करना ही नहीं, और आपने 2 लोग गए और जबरदस्ती उसको रोड पार करा दिया। जब रोड पार उसको जबरदस्ती करा दोगे तो ना आपको गालियां ही देगा कि भाई मेरे साथ ये क्यों कर दिया, मेरे से तो वैसे ही चला नहीं जाता, और जबरदस्ती पकड़ के रोड और पार करवा दिया। तो सामने वाले से पूछ तो लो कि भाई रोड पार करना भी है कि नहीं करना है, एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम है क्या। तो हेल्प भी ना आप तभी कर पाओगे जब उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, और प्रॉब्लम कब समझोगे, जब सामने वाले की सुनोगे। तो जब आप सेल्स को क्लोज कर रहे हो ना तो सुनो ज्यादा, बोलो कम। जितना ज्यादा सुनोगे प्रॉब्लम समझ आएगी, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा बंदे को समझ पाओगे, और जितना ज्यादा बंदे को समझ पाओगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल सॉल्यूशन उसे दे पाओगे, और जितना ज्यादा बेनिफिशियल सॉल्यूशन उसे दोगे सेल क्लोज करना आपके लिए उतना ही ज्यादा इजी